आमिर खान जैसे बड़े 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 स्टार के साथ काम किया। जॉन मैथ्यू जो कि उस वक्त एक एड फिल्म्स सक्सेसफुल एड फिल्म मेकर थे, उनकी ये पहली फीचर फिल्म थी। बहुत सारी अच्छी चीज़ें नसीर। सर तो सर नेक्स्ट भाग सर नेक्स्ट सर वेट सब भाग जाएंगे आई थिंक इट्स टाइम टू relive the moments. अच्छे से लगता नहीं है आज भी पहले साल में 2 दिन पहले या कुछ 5 साल लगते थे फिल्म करते थे बहुत आई अब्बा तब्बा जब्बा अब आएंगे तब भाग लग जाना मैं जाऊं अरे अब्बा टब्बा जब्बा नहीं हुआ सर यहाँ पे
वैसे भी होनी थी, फोटो तो ऐसी भी होनी चाहिए। सर वी हैव अरे अभी अंदर मैं आप बस साइड में बताइए बस। धीमे लोग खुद ही जा रहे हैं। सर आइए, साथ में थोड़ा ग्लैमर बन जाएगा ना यार। हमको विजुअल करने दो ना। वेट मैडम विजुअल करने दो ना हमको विजुअल करने दो। हमको विजुअल करने मैं थोड़ा हमें करने दो। कोई दूसरी जगह तो साथ में आने बोला मैं इसका मतलब ये थोड़ी नहीं है। इधर बोल रहा हूँ सर यहाँ पे सेंटर में सर इधर इधर ये कैमरा सर आप चलो ले लो मैडम। 20 सेकंड आप ले लो अभी 25 साल एक बहुत बड़ा लंबा टाइम गैप होता है। 25 साल देखते ही देखते 25 साल निकल क्यों मैं 25 साल से इस फिल्म का अप्रिशिएट कर रहा हूँ और ये पाँच सेकंड नहीं कर पाया। 25 साल बहुत लंबा पीरियड होता है बट मेरे लिए ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि मेरी ज़िंदगी में मेरी अच्छी वाली सक्सेसफुल ज़िंदगी की शुरुआत सरफरोश से हुई थी। सरफरोश मेरी ज़िंदगी की सफलता की सीढ़ी की पहली पायदान है। बहुत अच्छी तरह याद है पहली बार मैंने आमिर खान जैसे बड़े स्टार के साथ काम किया। जॉन मैथ्यू जो कि उस वक्त एक सक्सेसफुल एड फिल्म मेकर थे, उनकी ये पहली फीचर फिल्म थी। बहुत सारी अच्छी चीज़ें, नसीर भाई के साथ काम किया इस फिल्म में। बड़े अच्छे कलाकार हैं इस फिल्म में सबके साथ। अरे आप बात करिए बात नहीं अरे बात करिए अब तो साथ में ही बात करेंगे। अरे बात करिए मैं जॉन को मिल गया अभी तो मेरे साथ मिलना पड़ेगा। अरे देखिए तो इनके साथ जो हमारी दोस्ती प्यार मित्रता और मोहब्बत हमारे बीच में जो है इसी फिल्म से शुरुआत हुई थी। मैं ये वाली फिल्म कर रहा था तब मुझे आमिर भाई ने लगान फिल्म ऑफर की थी। लगान भी कमाल की फिल्म निकली। फिर उसके 10-15 साल के बाद गजनी में मौका मिला हमें साथ करने का और तब से ही कभी कभार मिलते रहते हैं। ये बात तो बिल्कुल सही कहा कि लोग जब लोगों ने देखा है और मुझे कुछ इस तरह के लोग भी मिले जो नॉर्मली ज़्यादा फिल्में देखते नहीं हैं, जैसे IAS ऑफिसर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, पुलिस ऑफिसर्स हो गए, तो उनका भी रिएक्शन जो है वो बहुत ही कमाल का रहता है इस फिल्म के बारे में। और उनके रिएक्शन से हमें आज तक महसूस ही नहीं हुआ कि ये फिल्म को 25 साल हो गए हैं और बहुत पुरानी फिल्म है, ऐसा कभी नहीं हुआ। तो मैं सबसे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए ये है कि सरफरोश जैसी फिल्म का हिस्सा बनना, ये मुझे लगता है ये एक लाइफ टाइम का जो एक्सपीरियंस है वो है मेरे लिए भी। मेमोरीज बहुत हैं। ये फिल्म इज़ फुल ऑफ मेमोरीज। मैं जितने दिन भी शूटिंग किया है और जिस तरह शूटिंग हम लोग करते थे और जिस तरह जॉन साहब जो प्रिपेयर थे इस फिल्म के लिए, उनके अंदर इतना कुछ था इस फिल्म को लेके, वो मेरे लिए सारा एक्सपीरियंस आज तक के लिए भी मैं कहूँ जितना भी काम किया मैंने, वो फिल्म अपने आप में एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। क्योंकि जॉन साहब इतने इन्वॉल्व थे कहानी में, वो सिर्फ किसी एक एक्टर के लिए नहीं था। जितनी भी स्टार कास्ट थी, जितने भी लोग काम कर रहे थे,
जॉन साहब का इंटरेस्ट पूरा उन सब में रहता था और इसीलिए हर एक्टर जो है वो डिफरेंट लगता है उस कहानी में, नहीं लगता कि एक जैसे हैं सब। तो मैं ये तो कमाल कहूँगा जॉन साहब की जो तैयारी थी इस फिल्म के बारे में, तो उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आज के दिन के लिए। थैंक यू जी, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। तो मिल गया सुल्तान का काम करने वाला प्रदीप, because he went to South and he became a big star there. And so I haven't really, I'm looking forward. There are many faces, जैसे मेरे काले बाल थे, काली दाढ़ी थी, अब देखो क्या हो गया। ये 25 साल का असर है और कई लोग अपनी अपनी जगह पे बहुत काम कर चुके हैं। So we are looking forward because at that point in time, जैसे कि हम पहले मतलब मैं हमेशा जिक्र करता हूँ सत्या के वक्त, जब हमारे पास बहुत वक्त था तो हम लोगों को जॉन मैथ्यू पता है ले गया था 1 महीना 1.5 महीना वहाँ पर, मतलब मैं आता जाता रहता था मुंबई, बीच में मेरे शोज होते थे इसलिए, लेकिन वापस चला जाता था। तो वी वर लाइक अ फैमिली, कौन किसके कमरे में रुका है या रात में शूटिंग हो रही है तो सुबह लौट रहे हैं तो पर्दे वगैरह गिरा देते थे, फिर से रात कर देते थे ताकि हमें लगे कि रात चल रही है, और फिर नाश्ता वास्ता जो भी पीना वीना होता था करके फिर सोते थे। सो इट वॉज अ फैमिली। यस, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड नाउ अगेन। एक तो पुरानी और मुझे लगता है जो कहानी बेस्ड फिल्म बनती थी अभी अगर हम देखते हैं तो एक्शन फिल्म कही जाती है या रिवेंज ड्रामा कहा जाता है, एंड देन सोशो पॉलिटिकल कहानी जाती है, एंड देन इट हैज़ मोर ऑफ एक्शन। द सब्जेक्ट स्टोरी लाइन इज़ नॉट देयर। इफ़ यू सीन दिस फिल्म, दिस अ स्टोरी, एंड हमारा जो इंडियन लैंडस्केप है जो बड़ा है, it just travels from the city to the jungles to the desert, so you will see different terrains. So it's interesting when you see a film, film ऐसी बड़ी लगती है, which needs to be watched in cinema. I think Aamir has been evolving over a period of time. I think तभी भी वो एक सिर्फ एक्टर ही नहीं था, he was much more than that. He was a very good co-actor. I think he had sense of seeing लिखा कैसे जाता है, direct कैसे किया जाता है, and he was creating, I guess, the story. I think he's been evolving, and now he's more of, I think, you can say, evolved. Now he's a filmmaker also. ये फिल्में ऐसी हैं, सदाबहार फिल्में जैसे कि होती हैं, ये सदाबहार फिल्म है। और सदाबहार फिल्म जो होती है वो जब भी देखी जाए, 25 साल बाद, 50 साल बाद, 40 साल बाद, उसका इम्पैक्ट कम नहीं होता, उसका वार्मथ कम नहीं होता। एक बार आदमी बैठ जाए इस फिल्म के सामने, पूरी फिल्म देखे बिना वो हट नहीं सकता। वो होती है सदाबहार फिल्म, और सरफरोश एक सदाबहार फिल्म है। जैसे बहुत पुरानी फिल्मों की बात अगर हम करें तो मुग़ल आज़म ऐसी सदाबहार फिल्म है। उसमें आपका एक्टिंग का देख लो आप, उसमें आप डायलॉग्स देख लीजिए, उसमें आप फोटोग्राफी देख लीजिए। पाकीजा एक मदर इंडिया। सो प्लॉट, स्क्रीन प्ले, कहानी, अभिनय, म्यूज़िक, ये सब चीज़ें मिलके एक फिल्म को सदाबहार बनाती हैं। इस फिल्म में आमिर के साथ जुड़ी हुई मेरी एक ख़ास बात है, वो ये है कि मैंने इस फिल्म में उनके साथ कोई काम नहीं किया। मेरा कोई सीन नहीं है आमिर के साथ इसमें। नो, ओके। 25 साल के बाद भी सरफरोशी का जो एक तमन्ना है, वो तमन्ना आज भी जीवित है। 25 साल के बाद एक ऐसी फिल्म, जिस फिल्म का सेलिब्रेशन हो रहा है, पूरी मीडिया है हमारे साथ, सारे दर्शक है, पूरा देश है, पूरी दुनिया है, और सारे एक एक तकनीशियन, एक एक आर्टिस्ट आज इकट्ठे हो रहे हैं और हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। बहुत ही जोशो खरोश और उमंग भरा सरफरोशी वाला ये क्षण है।
बहुत सुंदर यादें हैं, बहुत ही कमाल का काम होता था सेट पे और बहुत ही कमाल काम हमने किया है, क्योंकि हमारे जो लेखक निर्देशक थे जॉन मैथ्यू मथान, उन्होंने बहुत अच्छी स्क्रिप्ट तैयार की थी और उस स्क्रिप्ट को जिस तरह से सारे एक्टरों सारे टेक्नीशियन ने मिल के किया और उसको जीवंत किया, और भी ओरिजिनल लोकेशन पे जाके, जैसलमेर और वाहिद उस तरह के लोकेशन पे जाके, तो ये अपने आप में अद्भुत एक अनुभव है। नहीं, हमने तो कैरेक्टर कर दिया, अब वो दर्शकों को पसंद आया, उस तरह से कैरेक्टर की माउंटिंग है मिर्ची सेठ की, तो इसलिए हमने वो कैरेक्टर किया और दर्शकों ने पसंद किया, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मैं धन्यवाद करता हूँ अपने दर्शकों को। धन्यवाद। मुझे लगता है कि सरफरोश का जो म्यूज़िक था, जब हम लोग कर रहे थे तो क्योंकि आमिर खान की पिक्चर है तो आप जानते हैं उसमें बहुत म्यूज़िक का इम्पोर्टेंस होता है और एक प्रेशर रहता है, तो कोशिश यही थी कि सारे गाने अच्छे करें, मगर मुझे लगता है 4 गाने जो थे वो रियली स्टूड आउट। एक तो जगजीत साहब की गज़ल होश वालों को खबर क्या, और जो इंट्रोडक्शन की कव्वाली है वो बहुत अच्छी थी, फिर आमिर का गाना है इस दीवाने लड़के को, और इनका फेवरेट है जो हाल दिल का। सो आई थिंक द म्यूज़िक लिव्ड ऑन एंड द बेस्ट पार्ट इज़ द फिल्म वॉज वंडरफुल एंड द म्यूज़िक वॉज वंडरफुल एंड नो वंडर दैट 25 साल के बाद हम इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं और यहाँ पे हैं हम सब और पिक्चर स्क्रीनिंग हो रही है इसकी, और आई एम वेरी हैप्पी दैट द म्यूज़िक हैज़ लिव्ड ऑन फॉर सो मेनी ईयर्स। बहुत सारी यादें मैं बहुत बोल सकता हूँ, मगर आपका टाइम काफ़ी निकल जाएगा, मगर एक ज़रूर किस्सा सुनाऊंगा कि जॉन के साथ जब मैं और जतिन बैठते थे तो गाने बन रहे थे, गाने रिकॉर्ड हो रहे थे, फिर एक दिन मैंने और जतिन ने सारे गाने सुने और हमको लगा कि वी स्टिल नीड वन बिग हिट इन दिस एल्बम। तब तक हमने होश वालों कर लिया था, कव्वाली बहुत अच्छी हो गई थी, ज़िंदगी मौत ना बन जाए, और आमिर का गाना भी हो गया था, मगर 2 जो आइटम गाने थे आई थिंक वी फॉल्टर्ड अ लिटिल, दे डिडंट लिव्ड अप टू व्हाट वी वांटेड। हो जाता है बिकॉज इट्स क्रिएटिव वर्क। तो एक ही गाना बचा हुआ था जो रोमांटिक था, तो हमने डिसाइड किया कि ये जो गाना है जो हाल दिल का, ये हम इस पिक्चर में डालेंगे। मगर जॉन को सुना है तो पहले जॉन को अच्छा लगा, फिर बाद में उन्होंने कहा नहीं कुछ और बनाते हैं, एंड आई वॉज वेरी कीन कि ये गाना इसमें चला जाए। तो मैंने आमिर को फ़ोन किया और मैंने बोला ऐसी ऐसी बात है, मुझे गाना बहुत पसंद है और मुझे लगता है कि ये पिक्चर में होना चाहिए, मगर जॉन ने इसको रिफ्यूज़ कर दिया, तो कैन वी डू एनीथिंग अबाउट इट। तो आमिर ने कहा एक काम करो, कल सिटिंग रखो और जॉन को भी बुलाओ और शाम को मैं फ़ोन करके मैं भी आ जाऊँगा आर्बिट्रेली, और फिर ये गाना 2-3 गाने और सुना के ये गाना सुनाना एंड देन लिव इट अप टू मी। तो जॉन के साथ सेशन हुआ 5 बजे, 5:30 बजे आमिर का फ़ोन आ गया, तो हमने वो बोला कि मैं यहीं हूँ, म्यूज़िक कैसा हो रहा है, मैं बोला अभी शूटिंग ही चल रही है आपकी फिल्म की, तो बोले मैं भी आ जाऊँ, तो मैंने कहा ज़रूर आ जाइए। एंड देन आमिर ऑल्सो केम इनटू द सेशन एंड आई प्लेड अ कपल ऑफ सॉन्ग्स एंड देन आई सेड आई लाइक वन सॉन्ग वेरी मच आमिर एंड आई वांट यू टू लिसन। जॉन को भी ठीक लगा है, वो अगर और अच्छा लग जाए तो बड़ा अच्छा है। और फिर ये करके मैंने वो गाना सुना, आमिर ने बोला हाँ ज़रूर सुनाइए, वो सुनाया तो बहुत अच्छा गाना तो था ही, वो आमिर ने पकड़ लिया। और फिर जॉन को बोला इनको अगर कॉन्फिडेंस है इस गाने में तो व्हाई डोंट यू रिकॉर्ड दिस, ही नोज द बेस्ट। तो फिर जो हाल दिल का रिकॉर्ड हुआ, एंड आई एम वेरी ग्लैड दैट दिस सॉन्ग वेंट टू दिस फिल्म एंड हैज़ बिकम एन आइकॉनिक सॉन्ग एंड लिव्ड ऑफ एट लीस्ट टिल द नेक्स्ट 25 years. थैंक यू। यस, बहुत खुशी का दिन है आज। 25 साल हो गए सरफरोश को। मैं इसमें कैप्टन शफी था और जॉन साहब को, आमिर साहब को, पूरी टीम को मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा। और आज बहुत अच्छा मोमेंट है, 25 साल एक पिक्चर को पूरा होना, इस ग्रेट। हम सब लोग जितने भी कलाकार इसके हैं, बहुत खुशी हो रही है और आप सब मीडिया वालों को मैं बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा और फिल्म की पूरी टीम को मुबारकबाद देना चाहूँगा। ऐसी फिल्में बनती रहे जो एक इतिहास रच दे, और इस फिल्म ने भी, सरफरोश ने भी एक इतिहास रचा।
बहुत अच्छा आमिर साहब के साथ मैंने कई फिल्में की है, लेकिन सरफरोश जो है मेरी यादगार फिल्म है। यस। हाँ जी, मेरी पहली पिक्चर थी खुदा गवाह, अमिताभ बच्चन जी के साथ। उसके बाद सरफरोश थी, कोहराम, माँ तेरे सलाम। 100 से 150 फिल्मों में ऐसे विलन मैंने काम। थैंक यू सो मच। मैं बॉलीवुड एक्टर रमेश गोयल, आज का दिन, ये सत्कार, ये सम्मान मैं जिंदगी भर याद रखने वाला हूं। ये सब कृपा जॉन मैथ्यू साहब, डायरेक्टर प्रोड्यूसर, सरफरोश और सुपरस्टार हमारे आमिर खान साहब की वजह से मुझे यहाँ बुलाया। मैं सरफरोश की टीम को, आमिर खान साहब को, जॉन मैथ्यू साहब को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं कि मुझे इस उम्र के पड़ाव पर यह सम्मान दिया जा रहा है। मेरी 25 साल और उम्र बढ़ गई है। ये सम्मान बड़ी मुश्किल से मिलता है। हमने 50 साल में कितना स्ट्रगल किया था, उसका आज ये रिवार्ड मिल रहा है। आप सब लोग मुझे कैप्चर कर रहे हैं, जो दुनिया में देखी जाएगी ये पिक्चर, ये सीरीज, ये जो है कहना चाहिए यूट्यूब पर डालेंगे ना, कहाँ कहाँ जाएगा, मुझे देखेंगे। इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए क्या हो सकता है। दुनिया देखेगी रमेश गोयल को कि सरफरोश का एक्टर है ये। मुझे दोबारा जिंदा कर दिया इस फिल्म ने। आमिर खान साहब का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आमिर खान साहब पिक्चर के दौरान ही मुझ पर मेहरबान थे। उन्होंने कई डायलॉग मुझे अपने खुद दे दिए, बोलने ये डायलॉग रमेश गोयल बोलेगा। मेरे डायलॉग ज़्यादा नहीं थे सरफरोश में, लेकिन आमिर खान साहब हीरो थे, उन्होंने अपने डायलॉग मुझे दिए कि रमेश गोयल बोलेगा। मेरे पास शब्द नहीं है आमिर खान साहब को शुक्रिया अदा करने के। उसके बाद दूसरा सम्मान मुझे उन्होंने अपनी बिटिया की रिसेप्शन में, स्वागत समारोह में मुझे इनवाइट किया, वहाँ बुलाया, बड़ी इज्जत दी, सम्मान दिया। 13 जनवरी 2024 के दिन जियो वर्ल्ड में, बांद्रा ईस्ट मुंबई में। तो ये बड़े लोगों की पहचान है, बड़े दिल की पहचान है कि मुझ जैसे छोटे कलाकार को इतना प्रोत्साहित किया। शूटिंग के दौरान अपने डायलॉग दिया आमिर खान साहब ने। अपनी बिटिया की रिसेप्शन में मुझे बुलाया, छोटे से कलाकार को। और आज 25 साल के इस पर्व पर, महापर्व पर मुझे बुलाया है। मैं दोबारा जिंदा हो गया हूं। और को पूछना है कुछ? जय हिंद, जय हिंद। तो ये कहना चाहूँगा आप सब मीडिया वालों से कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग आज मुझे लाइव कवर कर रहे हैं। 25 साल यानी मेरे ज़िंदगी के 25 साल बढ़ गए। मेरी पहली फिल्म थी सरफरोश, उसके पहले मैंने सीरियल्स की है। सरफरोश के बाद मुझे काफ़ी अच्छे मौके मिले। उन्हीं 25 सालों में मैं आज दोबारा आमिर खान प्रोडक्शन के साथ फिल्म कर रहा हूँ, लाहौर 1947, जिसकी शूटिंग अभी फ़िलहाल चल रही है। आप लोगों का प्यार है, दुआएं हैं कि 25 साल सरफरोश के बाद मैं ज़िंदा हूँ इंडस्ट्री में, और यही प्यार आप लोगों से चाहिए। आप लोगों के माध्यम से मुझे और प्रमोट कर दीजिए ताकि मेरा करियर और ऊपर जा सके। बस यही कहना चाहता हूँ। सरफरोश से मेरी लाइफ वाकई चेंज हुई है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।